So, audience, today we have with Miss Meera Sulhari. She is leading anchor person and host. Also, she has experience in media industry. So, आज हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे और इनसे इस हवाले पे बात करेंगे कि इनकी लाइफ के हवाले से जो एक्सपीरियंस है इन मीडिया इन हर एक्सटेंट एज वेल एज के जो इस वक्त हमारे जो फीमेल्स हैं या जो यंग हमारी जो फीमेल्स इसमें आना चाहती हैं और उनके इंटरेस्ट में जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल कंटेंट और डिजिटल मीडिया का एक बहुत रुझान है और उसमें क्या दरपेश चैलेंजेस हैं वो हम इनसे कवर करवाएंगे। जी मिस, सबसे पहले तो बताइएगा कि व्हाई यू सिलेक्टेड मीडिया इंडस्ट्री और आपके क्या इंटरेस्ट थे और आपने एकेडमिक्स में आप क्या थी पहले और क्या इसी फील्ड में थी, वो प्लीज थोड़ा सा बताइएगा बैकग्राउंड। अस्सलाम वालेकुम, अली फरहान, होप यू एंजॉयिंग गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया और आपने जैसा कि मुझसे पूछा है कि मैंने मीडिया इंडस्ट्री क्यों सिलेक्ट की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो ताल्लुक है, मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्कुल जो है मीडिया स्टडीज से रिलेटेड है। अच्छा। मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और उर्दू लिटरेचर की मैं स्टूडेंट। अच्छा, ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही मुझे आर्टिकल लिखने का शौक था और मैंने आर्टिकल ऐसे ही लिखा अपने में बीएस सेमेस्टर जो है सेकंड सेमेस्टर में थी, उस टाइम पे मैंने आर्टिकल लिखा और वो मेरा शाये हुआ। उसके बाद फिर मुझे एक चैनल वालों ने अप्रोच किया कि आप आके अगर इंटरव्यू दें, आप आके ऑडिशन दें अगर न्यूज के लिए। जब मैं गई तो जाहिर सी बात है कि नया नया था और पहली दफा मैं ऑडिशन दे रही थी, कैमरे को फेस नहीं कर पाती थी। और जब मैंने ऑडिशन दिया तो वो तो खैर बात हो गई सारी साइड पे कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना आया मुझे कुछ पढ़ना आया। मगर ये है कि उसके बाद मेरी कुछ जो है स्क्रीन लुक्स की वजह से मुझे सिलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग की गई और मैं जो है ऑन एयर हुई। उसके बाद न्यूज करती रही, देन मैं प्रोग्राम्स की तरफ आई। और प्रोग्राम्स की तरफ आने का मकसद ये था कि पहले मैं नहीं आना चाहती थी, मैं कहती थी नहीं जस्ट एक स्टूडियो तक ही न्यूज के लिए ही बिल्कुल ठीक है। मगर जब मैं प्रोग्रामिंग की तरफ आई तो मुझे न्यूज करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब आप प्रोग्राम की तरफ आते मुझे स्टार्ट जो मिला था वो मुझे यहाँ से मिला था। मुझे आउटडोर प्रोग्राम्स जो हैं उसका मिला था कि आउटडोर प्रोग्राम सोशल इशू बेस्ड मैंने प्रोग्राम करने होते थे। हमारे जो काउंसलर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं यूनियन काउंसिल्स के, उनके साथ जाके एमपीएमएन के साथ जाके हमने करना होता था। तो वहां से करते करते फिर आगे मुझे इंडोर प्रोग्राम का मिला। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं ये बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी आपके साथ भी, आपके देखने वालों को भी, कि हम लोग आजकल मीडिया इंडस्ट्री जो है बुरी नहीं है। लोग समझते हैं मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बुरी है, ऐसा नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री को अगर आप पॉजिटिव लेके चले, मीडिया इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसका एक इमेज डाला जाता है ना दूसरे शख्स के ऊपर, वो गलत डाला जाता है और मैं ये कहूंगी कि वो सही नहीं डाला जाता। उसके लिए जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं। मीडिया के अंदर देखें, अब अगर बात की जाए अली फरहान, तो हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग तो मौजूद होते हैं। ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, ये नहीं होता। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मीडिया में नॉर्मल लोग भी हैं, मीडिया में बुरा तो नहीं, खैर मैं कहूंगी सबको, या हर तरह के हर कैटेगरी मीडिया में मौजूद है। तो मेरा सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि मुझे मेरे घर वाले भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करते थे कि मैं मीडिया ज्वाइन करूं। वो चाहते थे कि मैं सीएसएस की तरफ आऊं और मैं जो एक सीएसपी ऑफिसर बनूं। मगर मेरा एक थोड़ा सा था कि मैं थोड़ा आगे निकलूं, मुझे किसी की पाबंद नहीं होना पड़े और मैं जो है एक स्क्रीन पे ठीक है। और मैंने थोड़ी मेहनत की और मैं जो है वो कर रही हूँ, 10 से 12 करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम जो है। अच्छा, तो उस वक्त जैसे आपने ये बताया कि फैमिली के आपकी इतनी सपोर्ट नहीं थी और वो इतना नहीं चाह रहे थे, तो फिर आपने कैसे कन्विंस किया उनको? यूजुअली हमारे फीमेल्स के लिए मुश्किल हो जाता है घर में कहना और स्टैंड लेना। तो मैंने इस तरह से कन्विंस किया कि मेरे
मेरे फादर जो हैं, मेरे फादर के साथ मेरा बहुत ज्यादा प्यार था। उनकी रिसेंटली डेथ हुई है लास्ट 2 जुलाई को। तो मेरे फादर जो थे मुझे पहले कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि सीएसपी ऑफिसर बनो। मैंने उनको कहा कि अब्बू आप मुझे एक मौका देके देखें, शायद हो सकता है कि अगर ना हुआ यहाँ पे तो मैं जो आप कहेंगे मैं कर लूंगी। तो ठीक। जब मैं ऑनर भी हो गई, ऑनर होने के बाद भी मेरे फादर जो हैं उन्होंने क्या किया कि ऑनर होने के बाद भी मेरे फादर मुझे बहुत अच्छा कहते रहे कि सीएसएस की तैयारी करो और जो है सीएसपी ऑफिसर बनो, एक अच्छी लाइफ गुजरेगी तुम्हारी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि मैं अभी तक ठीक हो रही हूँ। तो जब उसके बाद मेरे फादर ने देखा कि मैं दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही हूँ, मेरी जो है मेरी अच्छा हो रहा है मेरा काम, फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया। और मेरी बहुत सी फैमिली के लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं मुझसे। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हर लड़की को जो है आजकल ऐसे ही होना चाहिए। लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं कि जो है खामोशी से अपने साथ जुल्म सहती रहती हैं, मगर ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं यहाँ पे कि मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि हमारे कोई भी आप देख लें मीडिया इंडस्ट्री से, किसी भी मीडिया इंडस्ट्री की लड़की का कोई भी बात होती है, कोई उसकी फ्यूचर की, उसकी शादी की, तो लोग स्पेशली हमारे माशरे के अंदर के लोग उससे पूछते हैं मीडिया की लड़की की तो बहुत तेज हो। ऐसी बात नहीं है, हर लड़की पढ़ी लिखी होती है। और क्यों शायद मीडिया की लड़कियों को इस वजह से तेज समझा जाता है कि वो लोग अपना हक लेना जानती हैं। उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। शायद इस वजह से उनको इतना तेज समझा जाता है और उनको इतना कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है। मगर बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो इस इंडस्ट्री को पसंद भी करते हैं। और आपको जो है, मुझे भी बहुत से लोग मिलते हैं जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत से लोग भी हैं जो देख के नाक मुंह पे चढ़ाते हैं कि भाई क्या फील्ड तुमने चूज कर दी है। तो बस ये मैं किसी की बातों को इतना बोदर नहीं करती। मेरे लिए सबसे ज्यादा जो है मेरी अहमियत की हामिल जो है मेरी फैमिली है, और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक। यानी पहले अगर सपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी सॉरी, आपकी आवाज कुछ रही है। मैंने कहा यानी पहले वो इतना सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अब वो लोग जो है मुझे सपोर्ट करते हैं और हर लिहाज से जो है मुझे कहते हैं कि नहीं तुम ठीक जा रहे हो। फिर मुझे साथ साथ ये भी कहते हैं कि आप अपनी स्टडी को तो कंटिन्यू करो। और मैंने जो है एमफिल भी कर लिया। बीएस ऑनर्स के 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में मैं आ गई थी जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने एमफिल जो है किया मीडिया के साथ थे। और मेरे जब बीएस ऑनर्स के थीसिस चल रहे थे तो मैं न्यूज कर रही होती थी। जब मैं ब्रेक पे जाती थी अपना बाकी का थीसिस लिखती थी। और उसके बाद जब मुझे पीछे से आईएफबी में क्यू मिलता था कि हम आने लगे वेलकम बैक से, हम ब्रेक खत्म होने लगे, तो मैं बुक्स को साइड पे रखती थी और अपनी न्यूज कंटिन्यू करती थी। ऐसा ऐसा टाइम मैंने देखा है कि सुबह में मैंने जाना होता था यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से मैंने डायरेक्ट आना है ऑफिस। इस तरह मेरी रूटीन बहुत ज्यादा टफ रही है। और अभी भी स्टिल जो है जिस तरह जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंट बुक्स पढ़ना पड़ती हैं और अपने आपको जनरल नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ता है। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस इंडस्ट्री के लिए। आपको लोग समझते हैं शायद ये हलवा है, सिर्फ हम लोगों को दे दिया जाता है कंटेंट, हम लोग स्क्रीन पे बैठ जाते हैं और उसी को बोलते हैं। नहीं, एक एंकर, एक बीइंग एन एंकर, मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए हमने पूरा पूरा हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि हमने आज अगर ये टॉपिक रखा है तो हमारे हमने अपने गेस्ट से क्या क्वेश्चन करने हैं। हमारा गेस्ट का अगर हमें इस तरह का जवाब दे देगा, अगर हमसे कोई क्वेश्चन गेस्ट हमारा कर लेगा तो हमने उसको क्या जवाब देना है आगे। बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें तो भी आपको जो है काफी डिग आउट करना पड़ता है टॉपिक्स को लेने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि आजकल के नौजवान जो है मीडिया की तरफ का बहुत ज्यादा जो है रुझान हो रहा है। बहुत से नौजवान जो है मीडिया की तरफ आना चाह रहे हैं। मगर मैं अपने नौजवानों को एक बात समझाती हूँ कि जब एक कोई यंग जो है लड़का या लड़की मीडिया इंडस्ट्री में आने लगती है तो वो सिर्फ यही समझती है कि मीडिया के अंदर सिर्फ एक ही सीट है, वो एंकरिंग की या न्यूज कास्टिंग की। ऐसा नहीं है। मीडिया के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आपका सोशल मीडिया है, आपका रिसर्चर है, आपका पैनल प्रोड्यूसर है, आपका रनडाउन प्रोड्यूसर है, आपका रिपोर्टिंग सेक्शन है। रिपोर्टिंग्स के अंदर आपकी बहुत सी बीट्स आ जाती हैं, पॉलिटिकल बीट आ जाती है, हेल्थ की बीट आ जाती है, आपकी सोशल इशू बीट आ जाती है, आपके एंटरटेनमेंट की बीट आ जाती है, फैशन की बीट आ जाती है,
डिफरेंट 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 जो है ब्रीड्स हैं। तो जिस तरह अब एनसीआर होता है कि आपका न्यूज कंट्रोल रूम जो होता है, आपका पीसीआर जो होता है, पैनल कंट्रोल रूम जो होता है आपका, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं। तो मैं ये अपने नौजवानों से जो है रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा आप लोग अगर एक चैनल को ज्वाइन करने के लिए आते हैं तो अपने माइंड में आप रख के आए कि इसके अंदर डिफरेंट कितने जो है डिपार्टमेंट्स हैं, आप कहाँ कहाँ अपने जो है खदमात सर अंजाम दे सकते हैं, आप जो है किन किन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें, मगर शायद लोग, हर किसी को शौक होता है स्क्रीन पे आने का, हम नजर आए, हर किसी को होता है। मगर मैं ये कहती हूँ कि एक जगह पे स्टक होके या एक जगह पे माइंड बना के आपको आना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी अब बहुत सारे इसमें आप कह लें कि डाइवर्सिटी आ गई है कि पूरी इंडस्ट्री में आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनमें कहीं बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आउटडोर प्रोग्राम भी करती नहीं हूँ, तो प्रोग्राम ये नहीं होता कि एक इंडोर प्रोग्राम, एंकर्स के अंदर भी बहुत से जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप देखें आ गए। के अंदर सोशल इशू बेस्ड एंकर कहलाई जाती है, एंटरटेनमेंट की एंकर कहलाई जाती है, एंटरटेनमेंट की एंकर कहलाई जाती है, करंट अफेयर्स की एंकर जो है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसका मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं करंट अफेयर्स बेस्ड प्रोग्राम है उसको होस्ट करती हूँ, मैं करंट अफेयर की एंकर। तो करंट अफेयर्स के अंदर जो है आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज डिस्कस करना आ जाते हैं, उसके अंदर आपकी जो है मईशत के बारे में बात करना आ जाती है। जिस तरह अब रिसेंटली जिस तरह बजट आने वाला है उसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा बहस हो रही है। जिस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो कह रहे हैं कि आपकी मईशत बेहतर हुई है, और उस हवाले से सारी जो है बातें आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसमें एक पर्सपेक्टिव जो सोशली हमारे पास आया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं, वो ये है कि मीडिया में जो देखा जाता है वो ये है कि शायद वो सिर्फ ग्लैमर ही है और हकीकत में वर्चुअली पर्सनालिटीज का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। क्या ये ग्लैमर और ये भी दुनिया में जब आप होते हैं तो वो क्या होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बताती हूँ कि मीडिया में बहुत सी है लोग, पर्सनालिटी क्लैश की बात नहीं होती कि आप ऑन स्क्रीन की बात कर रहे हैं कि जो है बिहाइंड स्क्रीन की बात कर रहे हैं, ये लाइक कि जो ऑफ स्क्रीन काम करते हैं या ऑन स्क्रीन जो लोग जो काम ऑन करते हैं उनके स्क्रीन बारे होते हैं, जैसे आपकी में। मीडिया पे आपके क्लिप्स आते हैं, दुनिया आपको देखती है और उसमें फिर आपकी डिफरेंट स्टाइलिंग होती है जिसमें पर्सपेक्टिव में लोग डिफरेंट एंगल से लेते हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ कि कहा ये जाता है कि ग्लैमर की लाइफ है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सबसे पहले मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि अक्सर लोग ना हमें देख के बहुत ज्यादा हंसते हैं। जब है। हम ऑन स्क्रीन बैठे होते हैं ना, हमारा बिहेवियर, हमारी लुक्स टोटली डिफरेंट, ठीक हो। क्योंकि लुक्स हमारी मेकअप से उन्होंने सारी की होती है और बिहेवियर हमारा वहां पे मजबूरी होती है, हमें काम रहना, हमें हम्बल रहना वहां पे हमारी मजबूरी होती है। मजबूरी होती है। और जब असल जो है उस टाइम पे हमारा पता चलता है कि जैसे मेकअप रिमूव किया था, जैसे अभी मैं प्रोग्राम करके आई हूँ, मैंने मेकअप बिल्कुल रिमूव किया हुआ है इस टाइम पे, ये मैं अपनी असल हालत में बैठी हुई हूँ। मगर ऐसी बात है कि बहुत लोग हैं। एक्चुअली मैं एक और बात बताती हूँ कि मीडिया में ज्यादातर लड़कियों को इशू जो आता है, उनकी स्क्रीन बहुत ज्यादा डैमेज, स्किन जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। रोज मेकअप करके आपकी जब स्किन डैमेज होती है उसके अंदर आपकी पर्सनालिटी पे भी थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट होता है। तो मैं ये कहूंगी कि हर बंदा जो है अपनी लुक के वाइज और अपने मैं कहती हूँ इखलाक से इंसान को पहचाने जाना चाहिए। Exactly. अब जिस तरह बहुत लोग हैं इखलाक की वजह से पहचाने जाते हैं, और बहुत लोग हैं अपने बद इखलाक की वजह से भी पहचाने जाते हैं, बहुत लोग हैं अपनी कड़वी जुबान की वजह से भी पहचाने जाते हैं। जी ठीक हो गया। तो यानी जो हमारे यंगस्टर्स आना चाह रहे हैं आपके नजदीक, ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें बहुत सारी ग्रूमिंग और बहुत सारी ग्रोथ मौजूद है। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि जो इस वक्त हमारे यंगस्टर्स मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक। जी बहुत ज्यादा है। और अगर कोई मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहता है ना, तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है कि आप एक डिपार्टमेंट का सोच के नहीं आए इसके अंदर, ठीक हो गया। इसके अंदर डिफरेंट है। आप इसके अंदर प्रोड्यूसर की अगर सेक्शन में जाते हैं, जो एक एंकर को चलाता है प्रोड्यूसर, बिल्कुल। जो सारा कुछ उसको गाइड करता है, उसके अंदर बहुत से
डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर आ जाते हैं। आपका रनडाउन प्रोड्यूसर है, रनडाउन प्रोड्यूसर आपका वो होता है जो हम बुलेटिन आप देखते हैं, न्यूज बुलेटिन देखते हैं 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, डिटेल्स की जो न्यूज होती है उन सबको सीक्वेंस देता है, उसके अंदर एडिटिंग वगैरह का सारा काम होता है उसका, ठीक है। उसने फाइनल करना है कि कौन सी खबर जो है, अगर पॉलिटिकल खबर है, किसी पार्टी की खबर है तो उसको फ्रंट पे लेके जाना है, अगर वेदर की खबर है, अगर वेदर की नॉर्मल खबर है तो उसको लास्ट पे लेके जाना है, अगर एंटरटेनमेंट की अच्छी खबर है तो उसको मिड में लेके जाना है। आपका रनडाउन प्रोड्यूसर बेसिकली ये कहलाता है प्रोग्राम। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि फिर एक आपका आता है पैनल प्रोड्यूसर, जो पीसीआर में बैठा होता है और एक एंकर को इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे रहा होता है, एंकर को बता रहा होता है कि अब तुमने इस तरह करना है, अब तुमने इस तरह करना है, ये सब बता रहा होता है, इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। लाइक कोई ब्रेकिंग आ गई है उसके ऊपर बता रहा होता है एंकर को कि जिस तरह अब कहीं किसी चीज का वजीर आजम ने इफ्तिताह कर दिया है, हमारे साथ नुमाइंदा लाइन पे नहीं है, आपने इसको रैपअप करते रहना है। रैपअप मतलब आपने अकेले ही बोलना है इसके ऊपर, आपके पास कोई हथियार, कोई नुमाइंदा नहीं है, इसलिए आपने इसको खुद ही जो है कंटिन्यू करना है। फिर साथ आपका जो है उसके बाद आपके प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर आपके एंटरटेनमेंट के अलग प्रोड्यूसर होते हैं, करंट अफेयर्स के अलग प्रोड्यूसर होते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स का प्रोड्यूसर बनने के लिए आपकी गेस्ट पे कमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, लाइक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर किसी पॉलिटिशियन या किसी को आप कॉल जब करते हैं कि हमारा इस टाइम पे शो है, आपको हमने ऑन कॉल लेना, तो आपने आना ही आना है जी। तो आपकी इतनी वर्थ होनी चाहिए कि आपकी सुनवाई हो सके। और फिर उसके बाद आपके आउटडोर प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर अलग आ जाते हैं। आउटडोर प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको कैमरा लाइट्स वगैरह का बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया होता है कि डे लाइट में आपका प्रोग्राम जो है वो कैसे होगा, उसके अंदर आपकी लाइट्स जो है कितनी इफेक्ट होंगी, और आप अगर रात हो रही होगी तो आपने बेबी लाइट साथ लेके जानी है। बेबी लाइट होती है जो लाइट थोड़ी सी जो है डलती है, इस तरह की जो है चीज होती है। फिर उसके बाद आपका जो है रिपोर्टिंग सेक्शन की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर आप जो है उसके अंदर आपको डिफरेंट बीट्स दी जाती हैं। आपकी हेल्थ की बीट है, हेल्थ की बीट के अंदर उस रिपोर्टर के अंदर जो है सारे हॉस्पिटल्स वगैरह दे दिए जाते हैं। लाइक जिस तरह लाहौर का रिपोर्टर है उसके अंदर लाहौर के हॉस्पिटल्स वगैरह दे दिए जाते हैं कि तुमने हर हॉस्पिटल से एक एक न्यूज लाजमी लेके आनी है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो एक एंकर, एक रिपोर्टर होता है, वो बेसिकली कहते हैं कि जिसको पिलर कहते हैं, एक चैनल का पिलर होता है। रिपोर्टर जब तक खबर नहीं लाके देगा आपका चैनल नहीं चल सकेगा। जब तक आपके एक एंकर और एक रिपोर्टर आपके चैनल का रिप्रेजेंटर है। पैनल प्रोड्यूसर को कोई नहीं जानता होता, सोशल मीडिया वाले को कोई नहीं जानता होता, एनसीआर वाले को कोई नहीं जानता, सिर्फ जानते हैं तो आपके प्रोड्यूसर को और आपके रिपोर्टर को, और एक आपकी एंकर को। एंकर ने स्क्रीन पे बैठ के बोलना है और जो रिपोर्टर उसने बाहर जाके जो है बाकी सबको बात करनी है, सबसे मुखातिब होना है, ये चीज है। और फिर बहुत से लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप पॉलिटिशियंस के साथ चाहते हैं कि आप लोग पॉलिटिशियन के साथ हो, आप रिपोर्टिंग साइड पे आ जाए, आप पॉलिटिकल बीट्स पे ले लें। इवन के अली फरहान आपको ये बताऊं कि एक रिपोर्टर एक पार्टी के लिए मुख्तस कर दिया जाता है एक इदारे के अंदर। लाइक जिस तरह अब नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, GUIFA है, PTI है, इन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर जो है वो रिपोर्टर जो है सॉरी वो रखे जाते हैं, उनको उनकी बीट्स दी जाती हैं, उनको बाकायदा उन रिपोर्टर्स को मुतलका पार्टियां जो है लाइक PTI है, पीपल्स पार्टी है, ये PMLN है, ये उस रिपोर्टर को अपने ग्रुप्स में ऐड करते हैं। और जब कोई इवेंट होता है तो उस टाइम पे उनको प्रॉपर कन्वे किया जाता है, इस टाइम पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो आपने आना है। और ये चीज जो है आपका रैंडम प्रोड्यूसर, आपका जो सॉरी पैनल प्रोड्यूसर या आपके जो प्रोड्यूसर है जो शिफ्ट इंचार्ज होता है उस टाइम पे, वो डिसाइड करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस नौयत की होने जा रही है, कितनी बड़ी क़यादत है, या उस क़यादत की जो है अगर पार्टी के कौन कौन से सीनियर रहनुमा उसके अंदर मौजूद है जिसको हम लाइव दिखा सके, वरना जो है उसको रिकॉर्डिंग के जरिए जो DSNG बड़ी बड़ी गाड़ियां आप लोग देखते हैं ना चैनल्स पे घूमते हुए, वो इसी वजह से यूज की जाती है कि जब कहीं पे लाइव होना होता है ना, लाइव कट लेना होता है तो वो गाड़ियों को वहां पे भेजा जाता है। अदरवाइज तो कैमरे के साथ जो है आप रिकॉर्ड करके लेके आ सकते हैं। अच्छा, यानी उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। जब जिस तरह अब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस के अंदर पोलिंग का अमल जारी था और डिफरेंट गाड़ियों की DSNG आप पे हर चैनल ने अपनी खड़ी की थी, हर डिफरेंट डिफरेंट पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वहां से नुमाइंदा लाइव कट होता था, एंकर को क्लिप देते थे, और इस तरह सारा होता है कि प्रॉपर वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला वहां से जारी रहता है। जी बिल्कुल ठीक है।
और लास्ट में थोड़ा आप ये बताइएगा कि जो इस वक्त हमारे, जैसे आप करंट अफेयर्स में हैं, इस तरह डिफरेंट आपने बताया कि रिपोर्टर्स भी होते हैं और जो डिफरेंट कामों के लिए होते हैं, तो जो हमारे जी जो स्पेसिफिकली कोई ऐसी जो आ जाती है कि आप कोई न्यूज़ है, तो क्या वो स्क्रीन होती है या आप उसमें कोई कंट्रोलिंग या कुछ इस तरह की फिल्टर्स वगैरह यूज होके वो आती है, कि उसको कैसे डिस्प्ले किया जाता है? लाइक जिस तरह कोई हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जैसे लाइक मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूँ और कोई रैंडम न्यूज आ गई है, जी जी। उस हवाले से पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे? हाँ, रैंडम न्यूज़ है और आप लोग फिर उस पे ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी चैनल की रेटिंग या इन द फैक्ट जैसे कोई नेशनल इशू है, जैसे कोई हमारे इदारों के मामलात होते हैं, समटाइम्स ऐसी खबरें। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल की जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा काउंट की जा रही होती है, उसी की बेस के ऊपर आपको जो है एडवर्टाइजमेंट मिलती है, वहां से सारी आपकी मार्केटिंग वहीं से स्ट्रांग होती है। कौन से प्रोग्राम को सबसे ज्यादा रेटिंग मिलती है, ये सबसे ज्यादा काउंट किया जाता है, और उसकी टाइम की नौयत काउंट की जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमें कोई जिस तरह अब हर चैनल क्यों भागता है, जब कोई खबर उसको दी जाती है कि अगर किसी भी पार्टी की कोई खबर आई है कि फलां पार्टी के सीनियर रहनुमा ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्यों सबसे ज्यादा चैनल जो है ब्रेक करते हैं, क्यों उसको इतना थ्रिल बना के करते हैं? उसके अंदर रेटिंग का सबसे ज्यादा इशू होता है कि हर चैनल कहता है कि हम उसको सबसे अच्छा जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी रेटिंग ऊपर जाएगी। और अब ये बात हमारी मार्केट में ये एक रेस होती है कि कौन सा चैनल सबसे पहले, किस चैनल ने ब्रेक किया। और इसके बाद में अक्सर जो है बैठ के आपस में गुफ्तगू भी करते हैं साफी कि फलाने चैनल ने इस टाइम पे ये खबर जो है सबसे पहले जो है नशर की। हाँ, वो रेटिंग सच का आ जो भी रहा होता दौर है कि जियो ने सबसे पहले नशर कर दिया। जी, जियो ने कर दी। हर चैनल का अपना अपना होता है कि हमने भी सबसे पहले ब्रेक की, हमने बेसिकली अब जो है कोई खबर ढकी छुपी छुपी नहीं रहती, क्योंकि अब जब से रिपोर्टर जो है, रिपोर्टर्स की कमांड स्ट्रांग हुई है, उन लोगों ने पार्टी के जो अंदर के लोग हैं उनके साथ बहुत लिस्ट कर ली हुई है, वो पहले ही उन रिपोर्टर्स को खबर चली जाती है कि ये भाई ये काम इस तरह से होने लगा है। ठीक हो गया। तो जी जो मतलब ये इसमें आप देखते हैं चैनल की रेटिंग के साथ-साथ, मेरा पॉइंट ये है कि वो कोई ऐसी चीज़ भी होती है कि जिसको आप कट करते हैं या उसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते? मैं आपको बात बताती हूँ, एक बड़े मजे की बात है, आप भी हंसेंगे। कहते हैं ना कि तीर कमान से जाके वापस नहीं आता और बात जुबान से जी, जाके जी। वापस नहीं यही, यही बिल्कुल। आती। जो लाइव होता है ना, रिकॉर्डेड में फिर मार्जिन होता है, आप उसकी ठीक एडिटिंग है। कर सकते हैं, मगर जो लाइव होता है, लाइव जो मैंने बोल दिए हैं, मुझे अपनी जुबान पर खुद काबू रखना होगा। लाइव गाली भी मैंने दे दी है तो वो चली गई है, चली गई है। बस उसके बाद रिएक्शन कैमरा का आना बाकी होता है। ठीक है, ठीक हो गया। जी उस पे आप नहीं करते। और जो गेस्ट बुलाए जाते हैं, वो जी प्रोड्यूसर और वो उनके सारे कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है? जी, जैसे मैंने आपका जैसे आपको बताया था पहले भी कि एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है कि उसकी कमांड गेस्ट पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, मगर अब तो एंकर्स की भी बहुत अच्छी कमांड होती है। मेरे प्रोग्राम में बहुत से ऐसे गेस्ट होते हैं जिनको मैं बुलाती हूँ, और पॉलिटिशियंस है, सबके साथ में सिर्फ ताल्लुक की बात होती है कि ताल्लुक आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने गेस्ट को जब कॉल करते हैं तो हाँ, स्टूडियो में भी गेस्ट को बुला के प्रोग्राम किया जा सकता हुँ, है, मगर जिस तरह आप देखें कि कोविड के डेज आजकल काफी ज्यादा सीरियस हुए थे, तो जिस तरह हर इदारा जो है थोड़ी एहतियात कर रहा था, तो इस वजह से हमने थोड़ा ये किया हुआ था, हमने एहतियात कर रहे थे कि हम लोग कम से कम जो है हम गेस्ट को स्टूडियो में नहीं बुला रहे थे, हम लोग ऑन कॉल गेस्ट की पिक्चर लगा के जी, जी, तो मैं उसको समझ कर गया, रहे थे। ऐसा हो रहा था। तो ये जो जी समटाइम्स कुछ जैसे हम कहते हैं, इवन कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कुछ ऑर्गनाइज़ेशन के साथ जब मैं पाकिस्तान था मैंने काम किया, तो उसमें वो कहते हैं कुछ चैनल्स वाले कि जी हम ये वाला जो काम है, जैसे कोई नोबेल कॉज़ या वेलफेयर के हवाले से कोई इवेंट हो, तो वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा मीडिया या मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखता है, हम इसको ऐसे नहीं ले सकते या ऐसे आपको बुला नहीं सकते उसमें शो में। ये क्या मसला होता है? ये देखिए, मेरी बात सुने, बात पता क्या है कि जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है ना, जी, जी, बेसिकली मार्केटिंग टीम हमारी ज्यादा बेहतर जानती होती है हर चीज को, ठीक तो है। इस वजह से मार्केटिंग के साथ कंसल्ट किया जाता है, पहले कंसल्ट किया जाता है प्रॉपर इशू को। तो जब मार्केटिंग वाले हमें बता देते हैं कि हमें ये वाला गेस्ट जो है, जिस तरह अभी कोई भी आप ब्रांड ले लें, किसी को आपने जो है इंट्रोडक्शन किसी का देना है, तो हमारी मार्केटिंग वाले उसके बारे में हमें पहले पूरा बताते होते हैं कि ठीक है। हमें इस बंदे से ये बेनिफिट हुआ है, हमारे चैनल को इसने ये ऐड दिया है, ये चीज होती है इस वजह से। अच्छा, वो उस वाले से देखते हैं जी फिर, ठीक हो गया। जी। तो मगर जिस तरह अब डिफरेंट पार्टीज वगैरह है, पॉलिटिशियन, मेरा तो जाहिर सी बात है ताल्लुक थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ है, तो जी,
तो ये है कि हमारे में तो पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमें ना उनसे कोई मफाद होता है और मेरे ख्याल से ना उनको हमारे से कोई मफाद होता है। तो इस चीज से हम मार्केटिंग इस डिपार्टमेंट से, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बस उसके अंदर ये होता है कि कुछ हमारा जो प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसके अंदर ये होता है कि हम लोगों ने कौन सा हमें ऐड जो है हमारे प्रोग्राम को दे रहे हैं, क्योंकि ऐड किस साबुन का ऐड है या किस शैम्पू का ऐड है, वो हमारे प्रोग्राम की रेटिंग की नौयत से हम लोग को जो है स्पॉन्सर करते हैं, वो स्पॉन्सर कहलाते हैं, जिससे आप कपड़े भी जो है स्पॉन्सर दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक जी है। थैंक यू, आपने मैम बहुत अच्छा इस पे हमें मीडिया के हवाले से और मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया। आपने जो है वो मैसेज देना होगा, वो मैसेज ये इस हवाले से देना होगा कि जो अबाउट यू कैन से कि हमारी सोसाइटी और बीइंग ह्यूमन, या क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो वुमेन के हवाले से है, तो आपने ये चीज़ कवर करनी होगी कि क्या एक हमारे मुआशरे में जिस वक्त हम हैं तो उसमें जैसे फीमेल्स का बहुत बड़ा रोल है और हमारी जो आबादी है वो भी 52% प्लस जो है वो, सॉरी किस चीज का, मुझे आपकी लास्ट पे आवाज नहीं सुनाई थी। जो पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन है इस वक्त 52% वो हमारी जी खवातीन की है, और जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो भी अबाउट वुमेन है। सो मैसेज आपने ये देना होगा कि आप क्या मैसेज देती हैं कि हमें अब लाइफ में और लाइफ के गोल्स के हवाले से, और फिर स्पेसिफिकली हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो फ्यूचर लाइफ में है उसके बारे से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे चलना चाहिए? देखिए, मैं अपनी खवातीन को सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूंगी कि आजकल, मैं खुल के बात करूंगी जी कि जी जी, आजकल हमारे मुल्क में जो है डिवोर्स की शरह जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने भी रिसर्च भी की थी और इसके जी ऊपर जी मैंने जी, प्रोग्राम भी किया था। हमारी डिवोर्स की शरह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? कि शायद अब लोगों में पैशन खत्म हो गया, मर्द में भी और औरत में। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें इस चीज को बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात ये कि अब हमें पिछले जमानों से निकल के, ठीक है, हमें अपने माइंड को थोड़ा सा खोलना चाहिए। अगर ऐसे मर्द घर आता है, अपने ऑफिस से थका हुआ घर आता है, तो एक औरत को कम से कम उसके साथ घर आते ही कोई चिक चिक नहीं लगानी चाहिए कि तुम्हारे घर वालों ने ये कर दिया, तुम्हारे घर वालों ने ये कर दिया, ये हो गया वो हो गया। थोड़ा सा हमारी औरतों को अब इस चीज से निकलना हो, निकलना होगा ठीक बिल्कुल। है। दूसरी बात ये कि हम लोगों को अब अपने माइंड को थोड़ा सा बोल्ड करना होगा। हमें जिसमें मैंने कहा है कि अगर हमारे मर्द को, मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, मेरे से डिस्कस किए गए हैं, मैंने उनको यही मशवरा दिया कि अगर किसी मर्द को, उसकी किसी के हस्बैंड को अगर किसी लड़की का भी फोन आ जाता है कि ऑफिस से ही कॉल आ जाती है, तो उसकी वाइफ जो है उसके ऊपर एक शक करना शुरू कर ऐसे देती ही है ऐसे कि ही। पता नहीं क्यों कॉल कर दी उसने इस टाइम पे। जी जी नहीं, हमने हम अगर अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, जी हम जी अपने माइंड को एक खोल के रखेंगे कि हमारा शौहर है, हमारा जो है भाई है, कोई भी हो सकता है, जी 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 जी, हमें अच्छे तरीके से चलना है। ये मैं बात अकेली अली खान आपको एक बीवी की नहीं बता रही, मैं आपको आजकल की बहनों की भी ये हालात बता रही हूँ। कुछ सही फैमिलीज कह में रही ये है। इश्यूज होते हैं बहुत कि अच्छा। माँ कहती है बेटी को कि तुम्हें फलां लड़की का क्यों फोन आया तुम्हारे, क्योंकि आजकल लोग आप किसी को जवाब देना पसंद नहीं करते, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका शौहर हो, चाहे वो आपका बाप, ठीक है, वो किसी को जवाब देना पसंद नहीं करता। दूसरी बात ये कि हम लोगों को अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमें दूसरों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। जी हमें अपने अंदर बुराइयां ढूंढनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। वो कहते हैं ना कि हमेशा दूसरों में अच्छाइयां और अपने अंदर बुराइयां ढूंढो, ऐसा नहीं होता। लोग क्या करते हैं, अपने अंदर अच्छाइयां, दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं। जी बिल्कुल और ठीक। दूसरी बात ये कि दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत वाला काम खत्म होना चाहिए। जो काम हम दूसरे के लिए, जो एसओपीस हम दूसरे के लिए बना रहे हैं, हमें उसको खुद भी फॉलो करना होगा, जी जी ठीक ऐसे ही। है। और तीसरी बात ये कि हम लोग जिस तरह अब अपने माइंड को बेहतर रख सकते हैं, अपने इखलाक को बेहतर करें। आपकी इस दुनिया फानी से कुछ कर जाने के बाद आपको अगर अच्छे लफ्जों में याद रखा जाएगा, तो वो एक आपका अच्छा इखलाक है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। हमें दूसरों के बारे में बुराइयां करने की छोड़ देना चाहिए कि तुमने ऐसे किए, तुम ऐसे किया। अ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी की बुराई देख भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप आंखें बंद कर लें, कानों को बंद कर लें और वहां से गुजर जाए। किसी की, कहते हैं ना, किसी का राज रखना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। जी तो ये चीजें हैं। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि
अपने माइंड के अंदर पॉजिटिविटी लाएं। अगर कोई लड़का या लड़की किसी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी गलत रिश्ते में है। अगर कोई लड़का लड़की जा रहे हैं, हम एक बार सीधी सी बात करूँ, हम बड़े आराम से उनको कह देते हैं कि पता नहीं कि वो देखो किस तरह बैठे हुए, इनका क्या चक्कर है। बहन भाइयों में भी बहुत प्यार होता है आपस में, वो भी बड़ा बैठे होते हैं इस तरह हाथ में हाथ डाल के, अक्सर बहन भाइयों को मैंने देखा है। ये चीजों को हमें खत्म करना होगा, ये पुरानी चीजें। हम जिस दिन अपने काम से काम रखना सीख जाएंगे, हमसे अच्छी कौम कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की इस हवाले से। बस वो कुछ कंजेक्टिव उसमें होता है ना कि कलेक्टिवली के, जैसे हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा इस्लामी तौर पे भी आ जाता है कि हमने बुराई को बुराई कहना है, तो शायद उस वजह से हमारे मुआशरे में कुछ पर्सनल ज्यादा हो जाते हैं। मेरे ख्याल में वो होने की बजाय हमें इज्तिमाई तौर पे काम करना चाहिए कि अगर किसी की इंडिविजुअल बुराई है तो वो उसका पर्सनल। देखिए कि हमें ये करना होगा, मगर करना होगा, मगर एक और चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हक़ तनकीद है तुम्हें, मगर अपने गिरेबानों में झांक। जी जी जी, ऐसा ही। अपने आप को आप देख लें पहले, और फिर दूसरों एक को भी चीज जो क्रिटिसाइज बिल्डअप कर लें। करती जा रही है, क्योंकि बहुत आपने अच्छी बात की इस हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से, तो ये जो एक फैंटेसी का जो एक आ रहा है फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा, जो आपकी यंग 18 19 20 साल की एज से जो टीन एज से निकल के आती हैं लड़कियां, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जब उनको भी पता लगता है कि लाइफ तो डिफरेंट है, और फिर फैंटेसी में वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ और अपनी कॉलेज लाइफ से निकलती हैं और फिर एक शहजादे को इमेजिन करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक वजह है डिवोर्स होने की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नई न्यू जनरेशन होती है और जोश होता है इतना, नए नए कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हो, किसी के घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, लाइक किसी के घर में कोई पाबंदी नहीं होती, किसी के घर में ओपन माइंडेड लोग रहते हैं, वो मना नहीं करते। मगर जब एक लड़की जो है एक को एजुकेशन में जाके पढ़ती है, तो मगर आप एक और चीज देखते हैं कि जो को एजुकेशन में पढ़ते हैं, उन लड़कियों की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट होती हाँ, ऐसा ही ऐसा ही। है। और जो एक हमेशा बंद रहती है, वो उनकी मेंटालिटी थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट। डिफरेंट तो होती है। ये चीजें हैं, अपने आप को थोड़ा सुधारना हम लोगों ने खुद को खुद है। ऐसा ही है, किसी किसी दूसरे से ने, आप किसी नहीं। गोरे ने, या किसी कोई बाहर से कोई प्रिंस नहीं आएगा कि हम लोगों को संवार जाएगा, हमने अपने आप को खुद संवारना है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। थैंक यू सो मच जी मिस। सो आई होप कि आवर टॉक विल बी मोर प्रोडक्टिव। इंशाल्लाह हम इस पे जी, नेक्स्ट टाइम भी जरूर आपको बहुत जहमत शुक्रिया, देंगे। और बहुत शुक्रिया, बहुत। बहुत अच्छी आपने इस पे बात की। आई होप कि जी ऑडियंस भी इसको लाइक करेंगे। थैंक यू जी, सो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।